हमारे प्लान में दार्जिलिंग पहले नहीं था, लेकिन कभी-कभी सफ़र के प्लान्स बदलने पड़ते हैं। गैंगटॉक में हेवी स्नोफॉल की वजह से हम नाथुला पास और सोंगमो लेक जैसे जगह नहीं जा पाए क्योंकि वहाँ का परमिट नहीं मिला। इसलिए हमने एक एक्स्ट्रा दिन ऐड किया दार्जिलिंग एक्सप्लोर करने के लिए। कहते हैं ना, कुछ कुछ प्लान्स बिगड़ने पर नए और बेहतरीन सफ़र शुरू होते हैं। तो अभी फाइनली दार्जिलिंग पहुंच गए हैं। अराउंड 8:15 हो रहा है। लेट्स सी। रूम कुछ ऐसा है, कुछ ज़्यादा ही कॉम्पैक्ट है, बट चलेगा, ठीक ही है। होटल चेक इन करने के बाद हम लोग निकल गए एक शॉर्ट वॉक के लिए मॉल रोड की तरफ। ठंडी हवाओं और रंगीन जगमगाती दुकानों के बीच ये वॉक एकदम सूदिंग थी, जैसे यह शहर हमें अपनी कहानी सुनाने बुला रहा हो। वॉक करते करते कब 10 बज गए मालूम ही नहीं चला। हमने सोचा कि डिनर भी यहीं कर लेते हैं। गांधी रोड पर एक ऑथेंटिक चाइनीज स्ट्रीट स्टाइल फूड की खुशबू हमें अपनी तरफ खींच रही थी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमने तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस किया और उस फ्लेवरसम एक्सपीरियंस का मज़ा लेने लगे। अगली सुबह एट अराउंड 5 हम टाइगर हिल के तरफ निकल पड़े। एक नई शुरुआत, एक नई सुबह और सनराइज के वो मैजिकल मोमेंट्स देखने का एक्साइटमेंट। अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद हमें थोड़ा सा ट्रैक करना पड़ा टाइगर हिल के टॉप तक पहुंचने के लिए, जहां से सनराइज का नज़ारा मिलता है। शुरुआत में आसमान नीले रंग का था, पर धीरे धीरे उसने लाल और पीले रंग का रूप ले लिया। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि शब्दों में बयान करना मुश्किल है। फिर आखिरकार सूरज अपने पूरे शान के साथ उभर आया। हर अंधेरा सिर्फ एक नए उजाले की पहचान होता है। जैसे ही सूरज की पहले किरणें माउंट कांचनजुंगा की चोटी पर पड़ी, वो दृश्य बस लाजवाब था। एकदम जैसे कोई सपना जी रहे हो। जगह लोगों से खचाखच भरी हुई थी और टेम्परेचर इतना ठंडा था कि हाथ और पैर ऑलमोस्ट जम जा रहे थे। सनराइज के बाद हमने अपना अगला कदम रखा खूम मोनेस्ट्री की तरफ। ये दार्जिलिंग का एक आइकॉनिक स्पिरिचुअल लैंडमार्क है जो 1850 में बनाया गया था। यहाँ का मेन अट्रैक्शन है 15 फीट ऊंचा लॉर्ड बुद्ध का स्टैचू, जो एक शांति और सुकून का एहसास दिलाता है। ये जगह न सिर्फ अपनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस के लिए बल्कि अपनी पीसफुल ऑरा के लिए भी मशहूर है। उसके बाद हम बतासिया लूप की तरफ निकल पड़े, जो दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे का एक यूनिक पार्ट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। इस जगह से आपको एक स्टनिंग व्यू मिलता है माउंट कांचनजुंगा का, और ये वाइंडिंग रेलवे ट्रैक अपने नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। लेकिन ये सिर्फ एक सीनिक स्पॉट नहीं, इसके पास गोरखा वार मेमोरियल भी है। ये मेमोरियल उन गोरखा सोल्जर्स को समर्पित है जिन्होंने अपनी जान दी थी इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल और वर्ल्ड वार 1 और 2 में।
अपनी जर्नी शुरू करते हैं रॉक गार्डन की तरफ। रास्ते में हमने देखा वो खूबसूरत हरे भरे पहाड़ों का मनमोहक दृश्य। अब समझ में आया दार्जिलिंग को क्वीन ऑफ हिल्स क्यों कहा जाता है। ये जगह नेचुरल ब्यूटी के लिए मशहूर है। ये हिल स्टेशन अपने लश ग्रीन वैलीज, मिस्टी हिल्स और स्टनिंग लैंडस्केप्स के लिए जाना जाता है, जो किसी रॉयल ब्यूटी से कम नहीं लगते। रॉक गार्डन, जो दार्जिलिंग का एक हिडन जेम है। ये गार्डन एक आर्टिफिशियल मार्वल है, जहाँ पत्थर से बना एक ब्यूटीफुल गार्डन है, जो नेचुरल वाटरफॉल और लश ग्रीनरी से घिरा हुआ है। रॉक गार्डन की एक और ख़ास बात है यहाँ की ब्यूटीफुल वॉकिंग ट्रेल्स, जहाँ लोग लीजरली वॉक कर सकते हैं और नेचर की खूबसूरती का पूरा आनंद ले सकते हैं। ये जगह अपने यूनिक आर्किटेक्चर और नेचर के बेहतरीन कॉम्बिनेशन के लिए जाना जाता है। ओके, अभी हम लोग लास्ट पार्ट में आ चुके हैं रॉक गार्डन का। ये एंड है शायद। ओके, ऑरेंज टी वैली एस्टेट अपनी वर्ल्ड रिनोन्ड दार्जिलिंग टी के लिए जाना जाता है, जो अपनी यूनिक अरोमा और फ्लेवर्स के लिए दुनिया भर में फेमस है। तो अभी टी गार्डन में हैं और सीधा सीधा जा रहे हैं। देखते हैं, क्लियर व्यू आएगा तो एक अच्छा सा शॉट ले लेंगे। लेट्स सी। ओके, अभी एक छोटी सी रिग्रेट रह गई थी कि हम लोग दार्जिलिंग के मशहूर टॉय ट्रेन राइड का मज़ा नहीं ले पाए। शायद यही एक वजह बनेगी जो हमें फिर से दार्जिलिंग की तरफ खींच लाए। अंत में हम अपने होटल वापस लौट आए। थोड़ा सा पेट पूजा भी कर लिया और फिर समय था दार्जिलिंग को अलविदा कहने का और अपने जर्नी को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन की तरफ आगे बढ़ाने का। शाम के अराउंड 5 बजे हम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पहुंच गए। हमारी ट्रेन रात के 10 बजे थी, इसलिए थोड़ा वक्त हमारे हाथ में था। हमने अपना सारा लगेज स्टेशन के क्लोक रूम में रख दिया और पास के एक मॉल में थोड़ा वक्त बिताने निकल पड़े। ये सफ़र एक यादों भरा सफ़र था। गैंगटॉक की खूबसूरती और लाचुंग के स्नोफॉल से लेकर दार्जिलिंग के पहाड़ों तक हर पल यादों में बस गया। सफ़र यही ख़त्म होता है, लेकिन नए एडवेंचर्स के साथ मिलते हैं अगले व्लॉग में।